नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन निकालनी शुरू कर दी है और ये जो नोटिफिकेशन हम लोग अभी देखने वाले हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है पीजीटी के लिए। जिनका झारखंड में टीचर बनने का ख्वाब रहा है तो उन सभी के लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये देखिए, पीजीटी का जो विज्ञापन संख्या है 3/2023, 3/2023 बैकलॉग भर्ती है दोस्तों। और चलिए देखते हैं कितने सारे सीट हैं, ये तो हम लोग देखेंगे ही। और सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितना है तो 100 रुपया लगेगा। परीक्षा रुपये 100 रुपये लगेगा उन लोगों के लिए जो जनरल है। और एस टी एस सी के लिए 50 रुपये लगेगा। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों। इसमें ये बात लिखी गई है कि अगर आपने इससे पहले पीजीटी का फॉर्म भरा है ना, इससे पहले अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा फॉर्म लेकिन भरना पड़ेगा। दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। अगर आपने फॉर्म भरे हैं पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही, साथ ही साथ आपको बताना होगा आपका जन्म तिथि, ये ज़रूरी है। और तभी आपका वेरिफिकेशन होगा, तभी आपको जो एग्ज़ाम शुल्क जो है आपको नहीं देना होगा दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर नेसेसरी है यदि आप इससे पहले फॉर्म भरे हुए हैं तो। ठीक है, अगर आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। अगर हो गया है तो जो भी है ये हो गया। अब देखिए, सीट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो संस्कृत हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, गणित हो गया। तो आप देख ही लीजिए कितने सारे सीट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग संस्कृत। संस्कृत में पीजीटी का सीट है 18 और आपने कैटेगरी के अनुसार आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना अपना देख लीजिएगा। और रसायन शास्त्र में देखिए 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स अवेलेबल है। भौतिक शास्त्र में 45 सीट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, गणित में 72 सीट्स हैं। और वाणिज्य टीचर के लिए 17 सीट है। अंग्रेजी में देखिए 22 सीट अवेलेबल है, आप अपने कैटेगरी चूज कर लीजिए। बैकलॉग के लिए देखते हैं दोस्तों, बैकलॉग नियुक्ति यानी सीमित भर्ती टीजीटी के लिए ये सीट उन लोगों के लिए जो टीजीटी पहले से ही टीचर बने हुए हैं, टीजीटी में सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो सीट है रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, बैकलॉग नियुक्ति सीमित भर्ती टीजीटी के लिए आरक्षित यानी रिजर्व है उन लोगों के लिए जो पहले से ही टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बने हुए हैं सरकारी। देख लीजिए आप अपना अपना। अब आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों। और ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये पीडीएफ। और इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की अगर यदि जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर टीजीटी टीचर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो पहले से टीजीटी टीचर बने हुए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर प्रमोशन चाहिए तो पीजीटी का एग्जाम तो देना ही है उन सभी को। तो पीजीटी में आप यदि योग्यता रखते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों यहाँ पर देख लीजिए, इनकी योग्यता होनी चाहिए, है ना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक या शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण इस नियम के अनुसार विनिमय 2024 संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नवत होगी दोस्तों। तो ये जानकारी दी गई है। अगर आपको अनुभव है, आप शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो आपको पीजीटी फॉर्म तो भरना ही है लेकिन आपको आरक्षण मिलेगा। ये हो गया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी मांगी गई है वो होना चाहिए आपके पास। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं, जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंतिम तिथि तक यानी रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ये बात कही गई है। अब आगे देखिए, अगर आपका खेल में रुचि रहा है और आपने राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर आपने उपलब्धि हासिल की है दोस्तों, खेल संस्कृति, है ना, युवा कार्य विभाग झारखंड संकल्प देखिए 1709 12/9/2007 के अनुसार जो श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निम्न के अनुसार अमान्य होगा। अगर आपने उपलब्धि हासिल की है तो आपको ये जो है आपको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का आप दावा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा, विश्व रिकॉर्ड, ये सब है उपलब्धि, है ना।
तो ये दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है 1/1/2023, 1/1/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए। 1/1/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 1/8/2019 को मैक्सिमम एज होना चाहिए, यानी बैक डेट में 2019 के अनुसार ये जो है आपको आपका एज को आज आपके एज का आंकलन किया जा रहा है, यानी 2019 में आपका एज जो है 40 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए? जनरल के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे जनरल के लिए 2019 में आपका 40 ईयर्स रहा था उस समय 2019 में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार देखिए अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में 2019 में यदि आपका 42 एज हो रहा था उस समय, तो आप इस एलिजिबल हैं। और महिला है वो के लिए जो है 43 वर्ष उस समय अगर था 2019 में 1/8/2019 में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 45 ईयर्स है, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 ईयर्स है उस समय 2019 के अनुसार दोस्तों। तो ये है। और उसके और भी दिया हुआ निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा, उनके लिए क्या सुविधा है? 45%, 45 यानी सॉरी 45 नहीं 40% अगर आप में निःशक्तता है, किसी कोई भी निःशक्तता हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। फिर आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण का दावा अगर आपको करना है, ST SC है या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, तो सबके लिए क्राइटेरिया दी है कि कौन से डेट में 2/6/2016 के बाद आपका अनुमंडल अधिकारी के पदाधिकारी के द्वारा निकला हुआ हो आपका रेजिडेंशियल, तभी मान्य होगा। लेकिन 2019 से पहले 2019 से पहले और 2016 के बीच में अगर आपका रेजिडेंशियल आपके पास है, तो क्या होगा? अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हुआ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2019 और 2016 के बीच में अगर आपके पास रेजिडेंशियल है, तो अनुमंडल अधिकारी के द्वारा निकला हुआ होना चाहिए, ये बात कही गई है। और देखिए 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी पत्र मान्य नहीं हुआ। तो ये है, ये मैंने बता दिया आपको। तो और भी आपको डिटेल से जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेज है। और जाति प्रमाण पत्र में भी यही बात है। देखिए 25/2/2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को या उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है, यानी 25/2/2019 के बाद अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो अंचल अधिकारी द्वारा निकला हुआ मान्य होगा, है ना। और उससे पहले अगर है, देखिए उससे पहले अगर है, तो आपको क्या करना है? आपके पास अनुमंडल अधिकारी का हुआ होना चाहिए, ये बात कही गई है। तो OBC के लिए भी आप अपना डेट यहाँ पर दे सकते हो 29/8/2012 को झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2022 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र का मानक प्रमाण पत्र, यानी इस डेट के बाद से जब आपने निकाले हैं, तो आपका क्या होगा? जाति प्रमाण पत्र जो है वो अनुमंडल अधिकारी के द्वारा होना चाहिए या फिर उपायुक्त के द्वारा उपायुक्त के स्तर का निकला हुआ होना चाहिए। तो ये बात कही गई है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, डायरेक्ट चलिए कैसे प्रोसीड्यूर है, ये सभी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम ही होगा। तो फाइनल डेट सब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कब तक फॉर्म इसका जमा करना है, कब तक फॉर्म ऑनलाइन भर देना है, लास्ट डेट कब है, तो वो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है वो हमें जानना जरूरी है। देखिए हाईलाइट किया हुआ है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आप अपना फाइनल डेट देख लीजिए, सभी को जानना जरूरी है कब लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट देखिए यहाँ पर है 5/4/2023 यानी अप्रैल 5 से 4 मई 2023 के मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे और फाइनल परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक आप शुल्क जो भुगतान करेंगी, तो अंतिम तिथि है 6/5/2023 मध्य रात्रि तक है।
और इसके बाद देखिए दोस्तों, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए 8/5/2023 की मध्यरात्रि तक है। और देखिए ये जो 10/5/2023 से 12/5/2023 है, इस बीच में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। अगर आपने कहीं गलत फॉर्म भरा है तो आप इसको संशोधन कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं दोस्तों। तो इस डेट को भी ध्यान रखेंगे, 10/5/2023 से 12/5/2023, यानी कि 10, 11, 12 3 दिन आपको मौका मिलेगा अगर आपने कहीं फॉर्म भरते समय गलती करेंगे तो। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आते जाएगा प्रोसेस, दिखते जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा ही। आप सभी को पता ही है कि कैसे ऑनलाइन जो है परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो दोस्तों सीबीटी मोड में होगी, सीबीटी मोड पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी दोस्तों, तो ये आप सभी को भी मालूम ही है। और पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा दोस्तों। पेपर वन की बात करें तो 100 अंक का होगा, और पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर 300 अंक का होगा। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 है सामान्य ज्ञान और हिंदी ज्ञान की परीक्षा होगी, इसमें 100 अंक का। और इसमें आपका ऑनर्स पेपर, आप जिस आपका जो भी ऑनर्स पेपर है उसमें 100 अंक का क्वेश्चन रहेगा। और कितने सारे क्वेश्चन है तो ये आप नीचे देख सकते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है दोस्तों, और बहुत लंबा ही पेज है। बताते जाएंगे तो हमको लग रहा है कि 45 मिनट तक, लगभग 45 मिनट लग ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो भी नोटिफिकेशन निकलती है एसएससी द्वारा या फिर जेपीसी द्वारा, और जहाँ से भी नोटिफिकेशन हमें मिलता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन।